आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5, 6। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 काम करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या है, आपको कैसे पढ़ना है। एक लाइन पढ़ेंगे, एक लाइन हिंदी पढ़ेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे, एक लाइन हिंदी पढ़ेंगे, पूरा समझते जाएंगे। इस तरह से पूरा चैप्टर को पढ़ लेंगे और चैप्टर पढ़ने के बाद हम फिर क्या करेंगे, फिर आएंगे क्वेश्चन आंसर पर और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम मान के ये चल रहे हैं कि आपने चैप्टर को पढ़ लिया है। कैसे पढ़ा है, पूरा इसका हिंदी अर्थ आप जान चुके हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, आपको चैप्टर क्लियर है, चैप्टर में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अब आपको आना है इस क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, इसलिए अगर आप श्लोक पढ़ना चाहते हैं तो श्लोक वाला में क्या करेंगे, हम एक श्लोक लिखेंगे कॉपी पर, उसका अन्वय करेंगे, उसका शब्दार्थ करेंगे। ठीक है, अर्थात करेंगे एक श्लोक का। उसी तरह सारे श्लोक का हम करते जाएंगे और पूरा श्लोक का एक एक वर्ड, एक एक जो भी श्लोक में कहना चाहता है वो हर चीज़ क्लियर होना चाहिए। तब क्या करेंगे, एक श्लोक एग्जाम में आ जाएगा और इस पर 2-3 क्वेश्चन दे देंगे। एक श्लोक दे देगा क्वेश्चन किताब में। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर में एक श्लोक देगा, वहाँ पर इस श्लोक के आधार पर 2-3 क्वेश्चन दे देंगे, आपको करना होगा। तो अब कैसे करेंगे जब तक श्लोक नहीं पढ़ेंगे। तो हम पहले अभी ये चैप्टर देखने वाले हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक शब्द में। तो पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। ठीक है, अगर आपको इसका अर्थ नहीं पता चल रहा है तो कैसे आपको पता चलेगा इसका अर्थ, जब आप किताब पढ़ेंगे, जब आप जो है धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। लेकिन आपको अर्थ अभी नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, फिर भी अंदाजा लगाते हैं। पंडिता सरस्वती इति मतलब इतना, इन सभी उपाधि दी गई हैं, किस विभूषित किया गया है। ठीक है, यही कह रहा है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में आएंगे और ऐसा ही वर्ड मिलाएंगे, लाइन मिलाएंगे इधर श्लोक में। मान लीजिए कि यही पूरा दे दिया, श्लोक के आधार पर पूरा दे दिया, इस तरह से पैराग्राफ दे दिया आपको और बोला कि भाई इतना क्वेश्चन कीजिए एग्जाम, मान लीजिए आपका। तो आप कैसे करेंगे, यही लाइन मिलाएंगे कि कहाँ मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो यही लाइन हम मिलाते मिलाते पढ़ते पढ़ते यहाँ पर आए और यहाँ पर हमको मिल गया कि संस्कृत वैद्युसेन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। ठीक है, तो किसको उपाधि मिला, सा तत्र, उनको वहाँ पंडिता सरस्वती का उपाधि मिला। क्या मिला, संस्कृत वैदुसेन, संस्कृत में विद्वता के लिए उनको पंडिता सरस्वती का उपाधि मिला। किनको मिला भाई, तो उनको मिला, सा को मिला। यहाँ पर सा कौन है, सा स्त्रीलिंग के लिए वह, तो वह यहाँ पर पंडिता रमाबाई है, यानी कि रमाबाई को मिला। क्या मिला, तो ये, तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे, रमाबाई, रमाबाई। ठीक है, लिख लिए। ठीक है, लिख लिए। अब दूसरा क्वेश्चन, रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, रमा कहाँ से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त की। ठीक है, तो इसी तरह हम यही लाइन मिलाएंगे अब। ठीक है, इसमें मिलाते हैं। तो मिलाते मिलाते हम, मेरे पास आ गया यहाँ पर, अनंतरम रमा अपि स्वमातु शिक्षा संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है स्वमातु। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर, मिलाए हैं हम वहाँ से इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, स्वमातु। ठीक है, लिख लीजिएगा वहाँ से ये देख के, ये वाला वर्ड स्वमातु। ठीक है, तो फिर दूसरा क्वेश्चन, रमाबाई किन सह विवाह अकरोत, रमाबाई किसके साथ विवाह की। किन के बाद तृतीय विभक्ति है, तो यहाँ पर सह भी हमेशा तृतीय विभक्ति आता है। ठीक है, जहाँ भी सह आ जाए तो सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिलाएंगे, फिर पढ़ते आएंगे। तो यहाँ पर मिल गया हमको ये 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। वह 1880 में वह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह की। ठीक है, तो किसके साथ, विपिन बिहारी दासेन। तो यही वाला लिख देंगे, विपिन बिहारी दासेन, इसका आंसर के लिए तीसरा का लिख लीजिएगा। कासाम शिक्षाया रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, किसके शिक्षा के लिए रमाबाई अपना जीवन अर्पित कर दी। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिर से पढ़ते आए और यहाँ पर हमको मिल गया कि नारी नाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, लाइन मिल गया। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि नारी नाम, नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए यहाँ पर अपना जीवन अर्पित कर दी। तो यहाँ से आ जाएगा नारी नाम, यहाँ पर हम लिख लेंगे नारी नाम। फिर आ गया रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र अगच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से पढ़ते आए और हमको मिल गया कि सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश में गई। ठीक है, तो इंग्लैंड देश में गई, तो यहाँ पर इंग्लैंड देशम लिख देंगे। इंग्लैंड क्या लिखा हुआ है, इंग्लैंड देशम।
यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि रेखांकित पदानी अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो प्रश्न निर्माण करना बहुत ही आसान होता है, आपको पूरा लाइन भी नहीं पढ़ना है, बस एक वर्ड देखना है, विभक्ति मैच करना है और भाई बस लिख देना है आंसर। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बालिका का, बालक का, सब का शब्द रूप याद है, कह का याद है। ठीक है, याद है आपको। ठीक है, तो जब हमको मान लीजिए याद नहीं है तो वहाँ पर हम ट्रिक लगाएंगे, और जब हमको क्या होता है कि जब जहाँ पर ट्रिक भी काम नहीं कर रहा है, याद भी नहीं है, तब वहाँ पर हम थोड़ा सा अंदाज भी लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें अभी बताने वाले आपको। पहला है रमाया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर है बालिकाया, षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में बालिकाया है, उसी तरह रमाया है। तो कह का भी हम इसी तरह खोजेंगे स्त्रीलिंग में, कह किम का स्त्रीलिंग में षष्ठी और पंचमी देखिए कस्या है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कस्या। ठीक है, कस्या हो जाएगा। पत्यु मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्र अगच्छत। ठीक है, तो मान लीजिए ये पति होगा। ठीक है, तो पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र चली गई। ठीक है, तो ये जो है ये वर्ड पत्यु, ये कौन विभक्ति है, कौन वचन है, आपको नहीं पता है, तो हम कैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो कुछ लग रहा है ना, किसी के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र गई, किसी के मरने के बाद, जब भी के आए, का के की रे षष्ठी विभक्ति आता है, तो हम यहाँ से षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग में देखेंगे, पति होगा तो पुल्लिंग ही होगा। ठीक है, तो पुल्लिंग में देखेंगे षष्ठी विभक्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा कस्य, तो यहाँ से हम लिख देंगे कस्य। ठीक है, कस्य। अब तीसरा में मुंबई नगरे, जब भी जगह का हो जिक्र, मुंबई नगरे, आसाम नगरे, दिल्ली नगरे, कहीं भी, तो यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा कुत्र। क्या हो जाएगा? कुत्र, कहाँ। फिर आया तीसरा चौथा क्वेश्चन है रमाबाई महोदया, महोदया, यहाँ पर देखिए बालिका आया। ठीक है, यहाँ देखिए बालिका आया। ठीक है, महोदया, महोदया जो होता है ऐसे होता है ना, महोदया, ये तो इसका ओरिजिनल वर्ड है। अब महोदया, बालिका ओरिजिनल वर्ड है, बालिका में क्या लगा? या, तो यहाँ भी लगेगा या, तो ऐसा हो जाएगा। कहाँ गया? ऐसा हो जाएगा। तो ये कौन विभक्ति है? तो षष्ठी और पंचमी है, तो षष्ठी और पंचमी में भाई क्या होता है? कस्या हो जाता है, सिंपल है। तो किम का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग में? स्त्रीलिंग में कस्या, तो यहाँ से आ जाएगा कस्या, कस्या। ठीक है, और फिर स्त्रिया शिक्षा लभन्ते अस्म, स्त्री का शिक्षा, लभन्ते का अर्थ हमको नहीं पता है, नहीं वर्ड, नहीं मतलब उससे, स्त्रिया से मतलब है। स्त्रिया क्या है? स्त्री कैसे लिखते हैं? स्त्री ऐसे लिखते हैं, अधः में दीर्घ स्त्री। ठीक है, तो इसी तरह नदी का भी रूप आप चला के देख लीजिए एक बार, आपको ये सब जितना किताब के पीछे में दिया हुआ है वो हर चीज़ आपको याद होना चाहिए। जैसे जैसे आप क्लास में बढ़ेंगे वो हर चीज़ आपको, अभी 7 में है तो आपको 6 का पूरा याद होना चाहिए और 7 का भी याद होना चाहिए। 8 में जाएंगे तो 6, 7, 8 तीनों का याद होना चाहिए। यहाँ देखिए नदी और स्त्री दीर्घई है, तो नद्यः। उसी तरह यहाँ पर है स्त्रियः, यह और यह बहुवचन, एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ पर भी प्रथमा, यहाँ पर भी बहुवचन कह का ले लेंगे। ठीक है, स्त्री है तो स्त्रीलिंग का ले लीजिए, स्त्रीलिंग में कह का, किम का ले लीजिए बहुवचन, का हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? का। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे इसका क्या हो जाएगा? का। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अब इतना हमने सॉल्व कर लिया, अब इसको पढ़ते हैं। प्रश्न उत्तरानी लिखत, प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में नहीं आएगा। कैसे आएगा? ये पूरा का पूरा एक पैरा दिया रहेगा, उस पर से ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हमको करना है, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रबधवती, रमाबाई किस लिए आंदोलन को स्टार्ट की। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ते आएंगे और पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि कहाँ पर ऐसा मिल रहा है, तो कहाँ पर मिल रहा है हम खोजते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ देखिए मिल गया हमको, यहाँ पर सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्राप्तवती। क्या की कि वह स्त्री के वेदिनाम शास्त्राणाम शिक्षाए, वेदादीनाम वेदों के और शास्त्र के शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्ध की। ठीक है, तो यही हम लिख देंगे लाइन डायरेक्टली उठा करके। कैसे लिखेंगे? यहाँ से देखिए रमाबाई लिखेंगे, उसके बाद ये वाला लिखेंगे स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्राप्तवती, सा को हटा करके रमाबाई और बाकी ये लाइन उतार देंगे। ठीक है, फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निसहाया स्त्रिय आश्रम में किम किम लभन्ते अस्म, निसहाय स्त्रियों के लिए आश्रम में क्या क्या चीज मिल रहा था। तो यहाँ से देखिए ये हम इधर आ गए, पढ़ते पढ़ते आए हैं, ऐसा ही नहीं आ गए, पढ़ते पढ़ते आए हैं
और पढ़ते पढ़ते के बाद हम लाइन मिलाएंगे लभंते अस्मा, ठीक है। तो यहाँ पर तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठ कला दीनांच प्रशिक्षणमपि लभंते अस्मा, यही लाइन आपको उठा कर लिख देना है, ठीक है। डायरेक्टली बस लिख दीजिएगा, लाइन आपको नंबर मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है, वही लाइन उठा करके। नहीं तो डायरेक्टली लिखिए निसहाया स्त्री आश्रम में जो मिल रहा था, क्या मिल रहा था, ये सब मिल रहा था मुद्रण कास्ट, ये लाइन लिख के और लभंते अस्मा जैसे है वहाँ पर वैसे लिख दीजिए। कस्मिन विषय रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान था, तो संस्कृत विषय, ठीक है। तो संस्कृत विषय रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति लिख दीजिए आंसर में। किन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, के साथ रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, इसका आंसर हम ढूंढते हैं। यहाँ देखिए वर्तते है, रचना द्वयम वर्तते है, तो स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते, यही वाला लाइन उठा करके लिख दीजिए, ठीक है। किन है तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति वाला आएगा। विमेन, ये देखिए ये पूरा लाइन आ जाएगा, स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन, उसके बाद हम ये वाला लाइन लिख देंगे रचना द्वयम रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, ठीक है, लिख दिया, आपको इतना आंसर बन गया। अब आया ये वर्ड, ये क्वेश्चन आया है, यहाँ पर क्या करना है भाई, अधोलिखितनाम पदानाम निर्देशानुसार और पद परिचयम लिखत, ठीक है। तो ये करना है। पदानी यहाँ पर मूल शब्द लिंगम विभक्ति वचन, ये सब तो आपको करना है, पीछे से देख के कर लीजिएगा। पिता जो है वेद, जैसे कि वेदा नाम है, तो ये इसका मूल शब्द क्या है, वेद है, ठीक है। ये अब कैसे आया मूल शब्द, तो ये आपको वर्ड देखेंगे जब आप बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे पीछे का, तो आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। उसी तरह यहाँ पर पुल्लिंग कौन वेद कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है भाई। विभक्ति कौन है, तो वेदा नाम, यहाँ से आ गया। षष्ठी विभक्ति है, कैसे आया, तो बालक का याद है ना आपको, बालक का, तो ये देखिए बालक में क्या होता है, बाल का नाम, कौन विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ से आ गया षष्ठी विभक्ति, बहुवचन है, बहुवचन भी है, हाँ भाई ये बहुवचन भी है बालक का। तो उसी तरह आपको सबका लिखना है। पिता का लिख लीजिए, पिता का मूल शब्द क्या होगा, पिता का मूल शब्द क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं हम पीछे पलट करके, पीछे में क्या लिखा हुआ है। यहाँ से देखिए पितृ है ना, तो इसी को पिता कहते हैं, तो इसका मूल शब्द पितृ लिख दीजिएगा। यहाँ देखिए पिता है तो मूल शब्द इसका पितृ है, तो पितृ लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग वर्ड है क्योंकि पिता तो पुल्लिंग ही होता है। षष्ठी विभक्ति है, बॉय, पुल्लिंग मतलब बॉय और स्त्रीलिंग मतलब गर्ल। तो विभक्ति है, तो विभक्ति भी देख लेते हैं। यहाँ पर पिता क्या है, प्रथमा विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति लिख देंगे यहाँ पर, प्रथमा विभक्ति, और प्रथमा विभक्ति लिखेंगे यहाँ पर, विभक्ति प्रथमा। और वचन कौन सा है, तो वचन एक वचन है, तो यहाँ पर एक वचन लिख देंगे। उसी तरह शिक्षा, बालिका, शिक्षा, ठीक है, तो बालिका से मिल रहा है, तो हम यहाँ पर बालिका को ले आए, ठीक है, बालिका को ले आए। अब बालिका से हम मैच करते हैं इसको, ठीक है। तो शिक्षाय, तो यहाँ देखिए बालिकाय, चतुर्थी विभक्ति है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। मूल शब्द क्या हो जाएगा, शिक्षा, उसके बाद स्त्रीलिंग, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति, उसके बाद वचन एक वचन, ठीक है। उसी तरह कन्या, कन्या भी बालिका की तरह, कन्या बालिका, कन्या, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया बालिका, तो कौन सा बहुवचन है, ठीक है, और स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग लिखेंगे पहले, मूल शब्द इसका लिखेंगे कन्या, उसके बाद लिखेंगे पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में, तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे विभक्ति एक वचन, और विभक्ति क्या है, प्रथमा विभक्ति, और वचन कौन सा है, बहुवचन, वचन कौन सा है, बहुवचन, ठीक है। आगे देखिए नारी नाम, नारी नाम, यहाँ से देखिए तो नारी नाम, नारी भी जो है स्त्रीलिंग शब्द ही है, लेकिन इसका किस तरह चलता है, इसका किस तरह चलेगा दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा इधर पीछे आइए, पीछे नदी के जैसा चलेगा इसका, नारी नाम, ये देखिए नदी नाम है ना, नदी और नारी, ठीक, सेम है, तो इस तरह से चलेगा। तो इसका हम इससे मैच करेंगे, क्या है, नारी नाम यहाँ आ गया। कौन विभक्ति, कौन वचन, षष्ठी विभक्ति, बहुवचन, स्त्रीलिंग शब्द है, और क्या पूछ रहा है यहाँ पर, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है, मूल शब्द पूछ रहा है, तो इसका मूल शब्द भी नारी लिख दीजिएगा, ठीक है, नारी लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आ गया मनोरमया, यहाँ पर मनोरमया, तो ये जो है, हाँ, तो ये चलेगा बालिका की तरह। और बालिका का देखिए बालिकाया है, तो मनोरमया है,
तृतीया विभक्ति है, स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग के बाद यहाँ पर ये जो इसका मूल शब्द हो जाएगा मनोरमा हो जाएगा, मनोरमा, 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 ठीक है। मनोरमा और मनोरमा के बाद स्त्रीलिंग विभक्ति जो है तृतीया और वचन जो है एक वचन, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पर दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अधोलिखितानाम धातृणाम लकारम पुरुषम वचन लिखत, ठीक है। तो हमको करना क्या है, डायरेक्टली बस देखिए धातु लकार पुरुष और वचन लिखना है देख देख के। तो आसित, आसित इसका मूल धातु अस है। कैसे आया अस, पीछे हम पढ़ेंगे, पीछे का किताब उससे आया। और लकार लंग लकार है, जो आसित का जो पुरुष है प्रथम पुरुष है, और वचन जो है एक वचन है। नहीं विश्वास है पीछे देखते हैं हम आसित का, ठीक है। तो आसित का देखते हैं पीछे, आसित, आसित खोजते हैं। आसित आप भी खोजिए, दिख जाए आपको तो बताइएगा कहाँ पर है आसित। आसित, आसित खोजते हैं और इसमें लग रहा है कि नहीं है। चलिए आसित का इसमें तो नहीं है, तो आप इतना समझ लीजिए कि आसित का जो मूल शब्द धातु है वो अस है। इसका आसित जो है ये लंग लकार का है। इसका पुरुष जो है प्रथम पुरुष है और वचन जो है एक वचन। दूसरा करके देखते हैं कुर्वंती। इसका क्या है, इसका कुर्वंती का इसका हो जाएगा क्री, क्री हो जाएगा। और इसका जो कौन लकार है तो इसका लट लकार है, आपको याद होना चाहिए लट लकार है, ठीक है। और लट लकार के बाद अगर हम आगे देखते हैं पुरुष कौन है, प्रथम पुरुष की कौन पुरुष, तो प्रथम पुरुष में है, ठीक है, प्रथम पुरुष है। और वचन कौन सा है इसका, तो इसका वचन है भाई बहुवचन है। कैसे आया ये कुर्वंती, कैसे आया, तो डायरेक्टली आप पीछे देखिए ना, पीछे देखिए, ये देखिए क्री है, क्री है, क्री दिख रहा है ये। और देखिए कुर्वंती आपको दिखाते हैं, ये देखिए कुर्वंती यह है। तो कुर्वंती क्या है, कौन सा है वचन, कौन सा लिंग, आप देख लीजिए। लट लकार है, लट लकार है कि नहीं है, है कि नहीं है ना, बोलिए बोलिए, है ना, हाँ है। तो क्री है, लट लकार है, बहुवचन है, कुर्वंती है, प्रथम पुरुष है। यही चीज तो यहाँ लिखना है। यानी कि ये सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आपको ये याद हो, ठीक है। ये कोई एक का याद कर लीजिए, आपको सबका याद हो जाएगा, फिर पूरा देख लीजिए। तो ये आपको विधिलिंग लकार तक याद होना चाहिए, इसलिए दिया है। आप किसी एक का याद कर लीजिए, आपका ये ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो बना देंगे। तो इतना करने की क्या जरूरत है, आप जितना विभक्ति वाला दिया हुआ है विभक्ति वाला याद कर लीजिए, और जितना ये वाला दिया हुआ है ये वाला याद कर लीजिए। क्लास 6 का 7 का याद कर लीजिए, हो गया क्वेश्चन, हो गया किताब खत्म। तो क्या टेंशन है। अब देखिए इसको बना, इसी तरह अगच्छत पढ़ लीजिए। गच्छत का देखिए, गच का यहाँ पर दिया होगा, पीछे में यहाँ पर दिया होगा, ये देखिए गच का नहीं दिया है, मान लीजिए बहुत का दिया है, बहुत का नहीं दिया है। तो इस तरह आप सब का पीछे से मिला करके देख लीजिए। क्लास 6 का किताब जाके लेके आइए, उठाइए, और क्लास 7 का उठाइए, ठीक है। और सब का यहाँ से मिला करके लिख लीजिए, वचन और विभक्ति आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर करना है घटना अनुसार लिखना है। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है, डायरेक्ट आता है। क्या इसलिए आता है ताकि आप क्वेश्चन पढ़े हैं, ये किताब पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं। तो इसका हम चलिए दिखाते हैं आपको बता के। रमाबाई महोदय आया, रमाबाई महोदय का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। तो अभी तो पैदा ली नहीं, तो ब्याह कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम पैदा करवाते हैं इनको। 1858 ख्रीष्टाब्द रमाबाई जन्म इलाहाबाद, ठीक है। तो पहला नंबर पर यह जाएगा, पहले जन्म हुआ, ठीक है। जन्म लेने के बाद क्या की, अब यहाँ पर कह रहा है कि तमे ख्रीष्टाब्द रमाबाई महोदय निधन बहुत, सीधे मर तो नहीं जाएंगे, यानी कि ये वाला सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। अब क्या कि रमाबाई स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, जैसे जैसे सीजन हुआ है वो ऐसे ऐसे करेंगे। तो पहले शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या हुआ होगा, सब में कंपेयर करेंगे। वह मुंबई नगरे स्थापयत, तो ये तो नहीं कर दी सबसे पहले। इसके बाद क्या कि उनका शादी हो गया, ठीक है। तो ये आ गया शादी हो गया। उसके बाद क्या कि वो इंग्लैंड देश गई, ठीक है। जैसे जैसे किताब में हुआ वैसे वैसे कर रहे हैं, किताब आपको लेसन पढ़ना होगा। उसके बाद इंग्लैंड देश गई, तो चौथा में ये आ गया। अब बचा क्या, 5 और 6। तो मरने से पहले कोई काम करके गई, तो मुंबई नगर में ये काम कर ली और फिर इसके बाद मर गई, ठीक है। तो ये हो गया, ये लेसन खत्म। अब दूसरा लेसन करते हैं, सदाचार। तो अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, सदाचार। कैसे पढ़ना है आपको, हम तो ये मान के चलेंगे कि आपने इसका क्या किया है, एक श्लोक लिखा है, श्लोक लिखने के बाद उसका अन्वय किया है और फिर उसके बाद अर्थात किया है। आपको हर एक वर्ड हर एक लाइन क्लियर है, और इस तरह से आपने हर में किया है, सब में किया है। ये काम 3 काम क्या किया है, इसको श्लोक को लिखा है, पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद अन्वय किया है, और अन्वय करने के बाद इसको शब्दार्थ किया है। इसका 3 काम, फिर इसमें 3 काम, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर आप पक्के हो जाएंगे इसके।
आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कौन श्लोक में क्या है। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन पर, शब्दार्थ भी देख लेंगे तभी तो ये क्लियर होगा। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर आ गए, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोक को गाइए, ठीक है, स्वर के साथ। फिर आया क्वेश्चन दूसरा, कह रहा है कि उपयुक्त कथानानाम समक्षम आम और समक्षम न इति लिखत। सही है तो आम लिखिए और गलत है तो न लिखिए। तो प्रातः काले ईश्वर को स्मरित, प्रातः काले ईश्वर को स्मरण करना चाहिए, आम, ठीक है, सही बात है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम। फिर है अनिर्तम बुरियात, झूठ बोलना चाहिए नहीं, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, न। मनसा श्रेष्ठ जन्म सुवेत, मन से श्रेष्ठ जन की सेवा करनी चाहिए, तो सही बात है तो लिखेंगे आम, ठीक है। उसके बाद चले, मित्रेन कलहम कृत्वा जन सुखी भवति, मित्र के साथ कलह करके जन लोग सुखी होते हैं, नहीं भाई, मित्र के साथ कोई भी झगड़ा करके सुखी नहीं होता है। स्वह कार्यम अद्य कुर्वित, कल का कार्य, आने वाले कल का कार्य आज करना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, आम, सही में कल का कार्य आज कर लेना चाहिए, सही बात है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्वह मतलब आने वाला कल, हयः क्या लिखेंगे, हयः, हयः मतलब बीता हुआ कल, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है आपको। कह न प्रतीक्षते, कौन नहीं प्रतीक्षा करता है, तो हम इसमें आएंगे और देखेंगे नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु यहाँ पर वर्ड आ गया, तो ये वाला जो वर्ड जाएगा वर्ड आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता का कब व्यवहार रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह हम पढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हम खोज रहे हैं सत्यता वाला कहाँ पर लिखा हुआ है, तो सत्यता का खोजिए, आप भी खोजिए सत्यता, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर हमको मिल गया सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता का कब व्यवहार रखना चाहिए, तो सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, औदार्यम और सत्यता का व्यवहार हमेशा रखना चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर सर्वदा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, किम बुरियात, क्या बोलना चाहिए, तो यहाँ देखिए सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम प्रियम, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर दूसरा, किन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, क्या किसके साथ कलह करके नर सुखी नहीं होता है, तो मित्रेण सह, क्या लिखेंगे, मित्रेण सह, मित्रेण सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न निर्माण करना है, मृत्यु, मृत्यु क्या है, मृत्यु है, तो यहाँ पर इसका क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा कह, देखिए यहाँ पर भी कह न प्रतीक्षते, मृत्यु न प्रतीक्षते, इसका आंसर है पितरम है ना, पितरम कर्मणा सेवेत, तो फिर से आ जाएगा पितरम, देखेंगे कौन विभक्ति कौन वचन है जा करके, तो पिता का देख लीजिए और उसके बाद नहीं भी कुछ आता है तो पितरम है तो कम कर दीजिए। वैसे पितरम देख करके आते हैं हम पीछे से, देखिए पीछे से देख करके आते हैं आपके सामने में, पिता का पितरम कहाँ लिखा, देखिए द्वितीय विभक्ति और यहाँ पर है द्वितीय विभक्ति पितरम, तो इसी तरह कह का पुलिंग में यहाँ पर कम है, तो ट्रिक से डायरेक्टली आ गया था कम, तो उसी तरह यहाँ पर आ जाएगा कम, क्या हो जाएगा कम। व्यवहार मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता श्रेयन करना चाहिए, ठीक है। तो मृदुता बालिका से मिल रहा है, ठीक है, किससे मिल रहा है, बालिका से मिल रहा है, ठीक है। तो बालिका का कह का स्त्रीलिंग में का आ रहा है, का एक वचन, तो यहाँ से आ जाएगा मिद्रुता का, बस इसका लास्ट वाला देखिए और मिलाइए, मिद्रुता का, पितरम कम, कलहम कम, मृत्यु तो कह, उसी तरह इसमें सर्वदा, सर्वदा व्यवहारे, सर्वदा मतलब क्या, सर्वदा तो लिखेंगे कब, कदा, जब भी सर्वदा आए तो इसका जो आता है हमेशा के लिए फिक्स रहता है कदा, कब, सर्वदा मतलब हमेशा, कदा मतलब कब, जब भी कहीं जगह का आए तो वहाँ पर कुत्र होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसमें कह रहा है कि आपको वाक्य बनाना है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, गलती से आप ये मिस्टेक ना करें। यहाँ पर देखिए कलहम का हमने कम लिखा है, जबकि इसका होगा आंसर किम होगा, ठीक है, किम होगा, क्या होगा, इस तरह का किम होगा आंसर,
क्यों होगा? इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है, कोई भी वर्ड, ठीक है। इसका देखें कलहम स्त्रीलिंग है पुल्लिंग नपुंसक लिंग में आ गया फलम जैसा। उसके बाद देखेंगे ये प्रथमा विभक्ति में और कौन वचन में है, किस विभक्ति में और किस वचन में है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर मिल गया है, यहाँ पर आ गया नपुंसक लिंग वर्ड और यहाँ पर आ गया ये किम प्रथमा विभक्ति और एक वचन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आप भी इसी तरह सबका कर लीजिएगा और करने के बाद क्या करना है, पहले देखना नपुंसक लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उसके बाद उसके बाद विभक्ति और वचन, उसके हिसाब से हम ये किम का चला देंगे और किम का चलाने के बाद हम लिख देंगे जो सामने में आएगा ये तीनों पेज का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसमें आपको अर्थ इसको क्लियर होना चाहिए। आपको अन्वय जो किया आपने शब्दार्थ किया उसका अर्थ क्लियर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप वाक्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे बनाएंगे वाक्य, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको दिख रहा है। अब देखिए इसका वाक्य बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सत्यम अप्रियम च न, क्या आना चाहिए? सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे ब्रुयात, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में लगा देंगे ब्रुयात और इसी को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इस वाक्य के लास्ट में ये लगा करके लिख देना है। यहाँ पर चलते हैं। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, व्यवहार में कभी भी कौटिल्य नहीं रखना चाहिए। तो रखना चाहिए का क्या होता है? स्यात, स्यात मतलब रखना चाहिए, शुड बी, ठीक है, स्यात। तो यहाँ पर लास्ट में स्यात लिख करके और इसमें लिख देंगे। फिर आ गया यहाँ श्रेष्ठ जन्म कर्मणा, श्रेष्ठ जन का कर्म से क्या करना चाहिए? सेवेत, सेवा करनी चाहिए। व्यवहार सर्वदा औदार्यम, व्यवहार में हमेशा औदार्यम उदारता रखनी चाहिए। स्यात, स्यात रखनी चाहिए, स्यात, ठीक है। अनिरतम प्रियम च न ब्रुयात, नहीं बोलना चाहिए तो ब्रुयात, ठीक है। मनसा मातरम पितरम च, मन से माता पिता की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए तो सेवेत। सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, ब्रुयात, ठीक है। वाचाम गुरुम, गुरु की, यहाँ पर वाचा का अर्थ क्लियर नहीं है, डायरेक्टली सेवात हो जाएगा इसका आंसर। गुरु की सेवा करनी चाहिए, सेवेत, ठीक है। और यहाँ से इसका तो आंसर हमने आपको कर ही दिया है, ठीक है। इसको आपने सॉल्व कर लिया, यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब आते हैं इस पर। इसमें भी आपको यहाँ पर दिमाग लगाना रहता है, आपके दिमाग के ऊपर है कि आप किस तरह से क्या इसका आंसर निकालते हैं। आपके घर में भी थोड़ा सा बातचीत करते होंगे तो वहाँ पर से भी आपको अंदाजा लगाना है दूसरे जगह से कैसे क्या हो सकता है। भक्ता ईश्वरम स्मरति, भक्त ईश्वर को स्मरण करता है। कब स्मरण करता है? दुख में। लेकिन क्या करना चाहिए? हमेशा स्मरण करना चाहिए, सदा। तो सदा, भक्ता सदा ईश्वरम स्मरेत, हमेशा स्मरण का। असत्य, फिर आते हैं ख पर, असत्य वक्तव्यम, झूठ क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? न, असत्यम न वक्तव्यम, ठीक। आगे यहाँ पर आ गया प्रियम सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। तो प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए। जब भी बीच में आए तो बीच में आता है तथा। क्या आता है? बीच में आता है तथा, है तथा, बीच में तथा, यहाँ पर लिख देंगे तथा। बीच में आए तो तथा और बाद में आए जब दो तथा मतलब और। देखिए लता मेघा, दो लड़की है तो बाद में लिखना है लता और मेघा, लेकिन संस्कृत में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा च, यहाँ पर आ जाएगा च। लता मेघा च विद्यालयम गच्छत, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा तथा, ठीक है, ठीक है। उसी तरह कुशली भवान, अपि, आप भी कुशल हो, ठीक है, अपि लिख देंगे, आप भी। ये हम लास्ट में लिखेंगे, आपको क्लियर नहीं होगा, पहले हम इसको करेंगे। महात्मा गांधी अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़े हैं। अहिंसा मतलब क्या? कि मार काट नहीं करते थे, तो कभी भी मार काट नहीं किए। महात्मा गांधी अहिंसा को कभी नहीं छोड़े, तो क्या लिखेंगे? कदाचन, कदाचन महात्मा गांधी कभी भी नहीं छोड़े। और जो एक लास्ट में ऑप्शन बच गया अपी, वो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। अब आता है यहाँ पर वाक्य बनाना है। तो वाक्य बनाने में बहुत सारे बच्चों का गलती हो जाता है। तो हम वाक्य बनाते हैं इसका। अब देखिए कैसे बनाएंगे। ये देखिए इसका हमको क्या करना है, इसका वाक्य बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो वाक्य आपका 2 ही वर्ड का क्यों ना हो, लेकिन व्याकरण के हिसाब से सही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए शिक्षक लिखेंगे, छोटा छोटा वाक्य बनाते हैं। शिक्षक, जैसे कि बालक, शिक्षक, ठीक है। क्या करते हैं? शिक्षक लिख रहे हैं बोर्ड पर, तो क्या लिखा है यहाँ पर? श्याम पटे, श्याम पट पर, सप्तमी विभक्ति है मैं पर, श्याम पट्टे क्या करते हैं? लिखते हैं। एक आदमी है तो लिखती होगा, ठीक है। क्या होगा? लिखती। फिर छात्रा, बच्चा सब क्या करता है? तो बच्चा सब भी लिखता है। तो डायरेक्टली लीजिए आप, बच्चा सब क्या करता है?
यहाँ पर बच्चा सब लिखंती, छात्रा लिखंती, 2 वर्ड का हो हमारा सही है वाक्य, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, छात्रा लिखंती वाक्य सही है, आपका नंबर मिलेगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। अब फिर दूसरा वाक्य बनाते हैं, पुस्तिका में। ठीक है, पुस्तिकायाम कौन विभक्ति है? पुस्तिकायाम। यहाँ देखिए, बालिकायाम 7वीं विभक्ति पुस्तिका में। ठीक है, तो देखिए फिर से बनाते हैं दूसरा वाक्य, छात्रा बच्चा सब, छात्रा पुस्तिका में प्रश्न और उत्तर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे बच्चा सब कक्षा में डायरेक्टली पुस्तक में, पुस्तिका में, तो क्या लिखेंगे? पुस्तिकायाम, पुस्तिकायाम। उसके बाद प्रश्नम उत्तराणि, प्रश्न का उत्तर, प्रश्नम उत्तराणि लिखत, लिखंती, लिखंती बहुत सारे बच्चे हैं तो लिखंती। ठीक है, छात्रा है तो लिखंती आया, बाकी सब जो जैसे है यहाँ पर दिया है वही उतार दिए हैं। फिर इसी तरह चौथा वाक्य बना लीजिए। क्या है चौथा वाक्य? क्या बनाएंगे? शिक्षक, शिक्षक क्या कर रहे हैं? तो शिक्षक लिख रहे हैं, वो तो यहाँ पर एक ही बनेगा। ठीक है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो पाठयंती लिख देंगे, वो आपको अभी नहीं करना है। आपको क्या करना है? बच्चा सब के बारे में ही 2-4 वाक्य बना लेना। बच्चा सब बैठे हुए हैं तो लिखेंगे छात्रा तिष्ठन्ति, क्या लिख देंगे? छात्रा, छात्रा बच्चे लोग कहाँ बैठे हुए हैं? तो कक्षायाम, कक्षायाम कक्षा में, यहाँ पर कक्षा में दिया हुआ है, कक्षायाम तिष्ठन्ति। ठीक है, तिष्ठन्ति। इस तरह से वाक्य बना दिए। बहुत वाक्य 2 वर्ड का है, छोटा होना चाहिए। स है तो क्या है? टीचर है, अति सा ते, साते ता, साते ता, और सह तौ ते, बहुवचन है तो ते, बालका छात्रा के लिए ते आएगा, ते पठन्ति, छात्रा पठन्ति। एक और वाक्य बना दीजिए इसी तरह, छात्रा डायरेक्टली एकदम छोटा छोटा, पठन्ति, आपका वाक्य सही होगा। छात्रा पठन्ति, छात्रा लिखन्ति, छात्रा खेल तो नहीं रहे बच्चे तो खेला नहीं लिखेंगे, जो जो कर सकते हैं वो चीज़ लिख देंगे और आपका जो आंसर होगा वो एकदम सही होगा, आपका नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर की ओर, 7वें पार्ट की ओर। इसको हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले पार्ट में इस वीडियो के। ठीक है,